मेरी तूबा से क्या दुश्मनी है लोगों की, चाहे वो कैसा भी हो, मेरा बच्चा है। कितनी बार समझाऊं आप लोगों को, मेरे लिए तो हीरा है। बाल छोड़ बेटा, बाल छोड़, अपने ही बाल पकड़ के रोक रही है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बेहुदा लोगों को ना जवाब देना जरूरी है। मेरी बद्दुआ जो है ना मेरे बच्चों को कभी नहीं लगेगी। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 1 बजे। बस फटाफट बच्चे नहा रहे हैं, बच्चों को लेके जाना है आज वैक्सीनेशन के लिए। हम लोग भी जा रहे हैं, शावर लेके आते हैं, फटाफट रेडी होके निकलते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तूबा होगी बिल्कुल रेडी और सब मेरी तूबा के बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये मेरी जान है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तो यहाँ जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना, ये मुझसे नाराज हो गया है क्योंकि इसको पापा के शूट पे जाना है और मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बच्चों को लेके जाना है हॉस्पिटल। मुझे ये समझ में नहीं आता सब लोगों को मेरी तूबा के पीछे इतना क्यों पड़े। मेरी तूबा से क्या दुश्मनी है लोगों की, ये समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा मेरे लिए चांद जैसा है, चाहे वो कैसा भी हो, मेरा बच्चा है। ठीक है, वो प्री मैच्योर हुई है, कितनी बार समझाऊं आप लोगों को, प्री मैच्योर हुई है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी की शेप लेगी, उसका कलर चेंज होगा, सब कुछ होगा। और क्या हुआ, थोड़ा कलर डार्क है तो मेरी बच्ची का, मेरे लिए तो हीरा है। तुम लोग कितना भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। 2 बजे तक डॉक्टर बैठे हैं, तो अभी 1:30 बज रहा है, आधा घंटा है। पायल ने ले लिया फाइल, साथ में पकड़ लिया तूबा को, और यहाँ पे चीकू भी है, और यहाँ पे अयान सो रहा है आराम से। तो गाइस मॉर्निंग में चीकू के पापा शूट के लिए निकल गए थे। तो आज की जो उनकी लोकेशन है ना, बहुत दूर है, मतलब लगा लो 40 किलोमीटर से। नहीं तो क्या होता है, हम लोग चले जाते हैं चीकू के पापा के साथ शूट में, बट इस बार निकल ही नहीं पाए क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, और साथ ही साथ जो लोकेशन है काफी दूर है। तो अगर प्लान होगा हमारा तो शाम को जाएंगे एक बार शूट देखने के लिए। और कल रात को ना पायल के पैर पे मूव लगाई और मैंने पट्टी बांध दी। मैंने क्या किया, पट्टी ना बहुत ज्यादा टाइट बांध दी, उससे उसका पैर बिल्कुल मूव नहीं हुआ और खून रुक गया। फिर पायल ने बोला गोलू मुझे और ज्यादा दर्द हो रहा है, काम कर पट्टी थोड़ा सा लूज कर। फिर पट्टी दोबारा बांधी और लूज करी। अभी भी इसने दोबारा पट्टी बांधी है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पैर बिल्कुल ना मूव नहीं कर रहा। जिस दिन चोट लगती है उस दिन तो पता नहीं चलता, अगले दिन बहुत दर्द होता है। तो ये रहा गाइस मेरा कल मुड़ा हुआ पैर जो कि हिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने ना कल गोलू ने मूव लगाई थी तो थोड़ा अब चलने लायक हो गई हूँ। तो बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं वैक्सीनेशन कराने आई हूँ बच्चों को। पायल ये ना इजीली मूव हो जाती है। हमने इसको ना स्विमर बनाएंगे या जिम्नास्टिक कराएंगे। जैसे मतलब कि अगर इसको बचपन से हम जिम्नास्टिक कराएंगे ना, कि बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और लड़कियों को तो वैसे पतला होना चाहिए। वैसे भी बहुत फ्लेक्सिबल है, जब सो के उठती है ना, देखियो ऐसे पूरी मुड़ जाती है, पूरी कटोरी बन जाती है, ऐसी बन जाती है। गाइस मैं दिखाती हूँ, अभी नहीं बनेगी ये। तो गाइस हम आ गए हॉस्पिटल और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। अभी ना पेशेंट अंदर है डॉक्टर साहब के पास, नेक्स्ट नंबर हमारा है। तो बस अंदर बैठी हूँ मैं यान को लेके। और अभी यान सो रहा था पूरे रास्ते, तो यहाँ पे जाग गया, तो मैंने इसको टेबल पे लिटा दिया। ऐसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में इसको पता चल जाएगा। इतनी तेज रोएंगे बच्चे, क्योंकि क्या इसकी जो वैक्सीनेशन है ना, पहले वो एक दवाई देते हैं पीने को, और 2 वैक्सीनेशन इकट्ठी लगती है, ये वाली थाई पे, ये वाली थाई पे, 2 इंजेक्शन लगेंगे। सोना बाबू आपको पता चल गया आपको इंजेक्शन लगेगा, आप उन्हें उठी कर ली। साथ ही साथ ना हमें अयान और तूबा का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया। जैद का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे को काफी टाइम पहले मिल गया था, जब मैं उसको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आई थी तब मिल गया था। तो मैं सोच रही हूँ तीनों के जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, इसको लैमिनेट करवा लूंगी, कि मैंने ना ऐसे भी जैद का भी ऐसे रखा हुआ है, तीनों को लैमिनेट करा के साथ में रख दूंगी। तो इनकी जो पायल नाल होती है, और नाल जो होती है ना गाइस, मैंने इनकी तीनों की ना संभाल के रखी हुई है। तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ना, लोग ना उसको एक फ्रेम में लगाते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ना काम करूंगी, ऐसे दिल वाला फ्रेम लूंगी और तीनों की नाल लगाकर ना उस पर लिक्विड डालकर ऐसे पूरी डेकोरेट कर दूंगी। जैसे नॉर्मल भी रहता है ना, तो भी आंख से पानी आ रहा है इसकी वाली से। वो तो टॉपिक के बाद सबके बस बेटा बस हाइट मेरी तूबा की कितनी है? लंबी है, लंबी है 55 मेरी जितनी नहीं होगी लंबी। तूबा लंबी होगी 2 साल पे पता चलेगा। 2 साल पे पता लगेगा, अभी नहीं पता। मेरे पे जाएगी। छोड़ो बाल, छोड़ो बेटा, अरे बाल छोड़ बेटा, बाल छोड़, अपने ही बाल पकड़ के रोक रही है। छोड़ो 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 छोड़ो। ओ छूट गए। भूल जाते हैं भूल जाते हैं, बाल पकड़ के भूल जाते हैं। चीजी है तो भाई, ये डायरिया के लिए है ना ये वाला? हाँ, ये रोटा वायरस का वैक्सीन है। ये प्रिवेंट करेगा डायरियल इन्फेक्शंस को, जो वायरल डायरिया से होती है। डॉक्टर साहब ये हनी क्यों नहीं देते, इसका रीजन क्या है? एक तो बात ये है भी हनी से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चों को शुगर्स वगैरह जो एडेड शुगर्स है वो कम देनी होती है। तीसरा, ओनली एंड ओनली मदर फीड ही जिंदा दूध है, तो उसके देने से बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होगी। जब हमें एडवांटेज नहीं मिल रहा तो वाई टू गिव। ओहो नहीं, मैं भी नहीं दे सकती। बस लग गया बेटा, लग गया। बस हो गया मेरा बच्चा, हो गया। ओ नहीं
सोने का नाटक कर रहा है, ये सोच रहा है इसको नहीं लगेगा, सो जाएगा तो। नहीं बेटा ठीक है, आप कुछ सही रहोगे। तू बस चुप नहीं हो रही। आंसू आ गए, बेटी को तो आंसू आएंगे ना। बेटी को आंसू आ गए, मेरी सोनी को आंसू आ गए, मेरी बाबू को। अभी दवाई पिएगा फिर मैं गुड़ गट्टा रोएगा। पर क्या करे पायल, जरूरी है। डॉक्टर साहब चीकू बिल्कुल नहीं रोता था, उसको वैक्सीनेशन होती थी ना, जब सुई लग जाती थी ना, लगने के बाद एक ऊइंग करता था, बस फिर चुप। एक बार तो डॉक्टर साहब वो गिर भी गया था बेड से, 6 डेज का था। नहीं, चीकू को तो आपको पालने का भी पता नहीं चला होगा। हाँ उसका नहीं पता लगा। ही इज वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। बड़ा हो गया तंग करता हो गया, ओहो बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बस 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 बस। तो गाइस वैक्सीनेशन हो गई है डन, और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, मतलब कि हॉस्पिटल से हल्का सा बाहर आए हैं, इतनी तेज धूप लग रही है ना, तो अभी लग रही है प्यास। बस हम निकल रहे हैं घर की तरफ की, 2-3 काम और भी थे पर बच्चों के साथ काम होते नहीं है, तो बस अभी निकल रहे हैं। तू कहाँ है? तू बस भैया के पास आ गए, हाथ में लेके गाड़ी चला रहा है। तो गाइस मैं पानी का नाम ले रही थी ना, पायल को पता था मुझे प्यास लग रही है, पायल पानी ले आई, तो बहुत तेज प्यास लग रही थी। ये देख खोल दो। हाँ खोल के दे दे। तो यहाँ पे मेरा बेटू आराम से नहीं कर रहा है, आराम से। तो गाइस आज का जो इंसिडेंट हुआ ना, इतना फनी था, इतना फनी था। हुआ क्या, पायल ना बैठी हुई, तो पायल तुबा को लेके बैठी थी, इसको वैक्सीनेशन लगने वाली थी, तो डॉक्टर साहब ने नेल्स चेक करे, ठीक है, नेल्स ऐसे देख रहे थे और तुबा से बात करते पायल से, डॉक्टर ने बोला नेल्स कट कर लिया करो, तो तुबा का ना हल्का सा एक नेल निकल रहा था, तो पायल कहती हाँ हाँ मैं इसके कट करती हूँ नेल्स। मैं ये भी बोलने वाली थी कि डॉक्टर साहब बच्चों का ना मैं नेल कट से नहीं काटती, मुंह से नाखून काटती हूँ। इतने में बोले कि ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे नाखून की बात कर रहे हैं। इतनी हंसी आई ना, नितिन भैया साथ में खड़े हुए थे। और ये ना पहले पिछले हफ्ते ही काटे, मुझे भी पता है बच्चों को नाखून लग जाएंगे, जल्दी बढ़ गए, अब आज फिर काटूंगी। तो वहाँ पे ना नितिन भैया भी थे, नितिन भैया को समझ नहीं आया, तो मैं नितिन भैया को स्पेशल जाके कान में बताया। तो गाइस घर आने के बाद ना बस अभी बज गए शाम के 6, आके हम दोनों ने लंच करा, बहुत तेज भूख लग रही थी। लंच करने के बाद तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, ज़्यादा भी उठ गया था और मेरे ख्याल से रोने लग रहा है, पर नितिन भैया यहाँ पे संभाल रहे हैं। जैद तुबा दोनों सो रहे हैं क्योंकि आज इंजेक्शन लगाए ना, तो थोड़ा सा ना नींद ज्यादा आती है, और डॉक्टर ने बोला था कि वैसे उसको फीवर नहीं होगा, बट मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम जैद को भी फीवर हो गया था, अगर फीवर होता है तो हम लोगों ने पहले से दवाई ली हुई है कैलपोल, अगर होगा तो दवाई दे देंगे। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं चीकू के पापा के सारे कपड़े ड्राई क्लीन वाले, तो ये सारे के सारे कपड़े अलमीरा में लगा दिया। तो आज ना मैं पायल बहुत सारी मेडिसिन लेकर आए हैं। मेडिसिन क्या लेके आए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत टाइम से ना मैं बोल रही थी ना कि आयरन कैल्शियम हमारी खत्म हो गई है, हमें स्टार्ट करें, क्योंकि मैम कह रही है कि आप लोग ना वीकनेस आ जाएगी अगर आप बच्चों को फीड कराते हो, दवाइयाँ टाइम से नहीं लेते हो, क्योंकि हम लोगों ने 9 महीने अपनी आयरन कैल्शियम लिया है बच्चों के लिए, तो आगे भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि 1 ईयर तक तो बच्चे फीड लेते ही लेते हैं, तो 1 ईयर तक कंटिन्यू करनी है। तो गाइस यहाँ पर आई है D3 की दवाई, हम ना 4 डब्बे ले आए हैं। साथ ही साथ ना मैं एक और चीज लेके आई हूँ, B4 नैपी लेके आई हूँ। सच में गाइस बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आप लोगों के भी रैशेस आ जाते हैं बच्चों को डायपर से, तो B4 नैपी वाली क्रीम लगाओ। और साथ साथ डॉमस्टॉल लेकर आई हूँ, आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ लेके आई हूँ। अरे यार पायल आयरन कैल्शियम की दवाई का है, हमने उसको आयरन बोला था, उसने दी नहीं। 1 2 5 पैकेट कैल्शियम के हैं, 3 पैकेट न्यूरोकाइंड के हैं। आज से अपना रेगुलर अपना जो रूटीन है वो करेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या कर रही हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा दवाई, क्योंकि हम लोग ना एक्स्ट्रा दवाई इसलिए रखते हैं, बाहर ना जाने का चक्कर नहीं लगता, पहले तो निकल लेते थे, बच्चों की वैसे बहुत बिजी हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा मौका मिला है, बच्चे तीनों सो रहे हैं, तो अभी पायल लग गई है काम में। पायल कर रही है चीकू की अलमीरा सेट, साथ ही साथ एक काम करती हूँ अपनी और अरमान जी की भी अलमीरा ना वो भी सेट कर लेते हैं। कितना फीवर बोलो? 101 होने वाली है, 101 होने वाली है इसको। 1 तो गाइस अयान को भी फीवर है, 101.5 है, इसका 100.8 तो हो गया है, बस 101 होने वाला है। बेटा बस बेटा बस 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 पायल फीवर है, मैं दवाई देती हूँ। हाँ बस बेटा बस 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 होना। पायल इसको 0.5 देनी है ना कैलपोल, 0.5 देनी है, इसको 0.6 देनी थी मैंने। तब एक बात बोलूं, तभी तो ये फीड नहीं ले रहे हैं, जैद को भी हुआ था फीड नहीं ले रहा था ना। तो मेरे पास ना मैंने सोचा कि कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ कुछ बेहुदा लोगों के, क्योंकि उन बेहुदा लोगों को ना जवाब देना जरूरी है। तो पहला कमेंट है कल्पना राय का, लिख रही है ठीक हुआ तेरे साथ भैंस पायल, आगे आगे देखते रहे और तेरे बच्चों के साथ क्या होता है, गोलू इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच कल्पना जी, आपको एटलीस्ट गोलू तो स्वीट लग रही है। और ये जो बोल रही है ना ठीक हुआ तेरे साथ भैंस, ये मेरे इस पैर के लिए बोल रही है, क्योंकि कल जो मैं है उसको अयान को मैंने गोदी में ले रखा था और मैं गिर गई थी बहुत जोर से, बट टचवुड मेरे बच्चों के साथ नहीं हुआ। तेरी बद्दुआ जो है ना मेरे बच्चों को कभी नहीं लगेगी, कि इनके साथ ना ऊपर वाला है। पर जब भी जुबान से किसी के लिए कुछ गलत निकालो ना, तो ये सोच के निकालो कि कहीं जो गड्ढा आप खोद रहे हो उसमें खुद ही ना गिर जाओ। बस इतना छोटा सा आपके लिए एक जवाब था मेरे पास। नेक्स्ट कमेंट है ई अरोरा का, यार कितनी बड़ी डायन है पायल, चाकू लगाती है अपनी नंद को, मारती है, बच्चे किसी गरीब से खरीद के लाई है। तो इसका जवाब ना सबसे पहले तो आप अरमान मलिक पे चले जाना, वहाँ मैंने बहुत अच्छा जवाब
जवाब दिया इस चीज का कि बच्चे किसके हैं किसके नहीं है। दूसरा, चाकू, देखो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को ना उल्टा भी बोल दूं। चाकू लगाने वाली बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जो इंसान, मुझे पता है ना एक परिवार की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज मेरे माँ बाप 12 साल से मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे पता है ना माँ बाप बहन भाई कितने जरूरी होते हैं लाइफ में। तो इसका जवाब देना मैं चाहती हूँ, इसका जवाब ना आपको किसी ना किसी दिन सुनीता दीदी ही दे देंगी, ठीक है। जिन्होंने ये बात बोली है ना वो ही दे देंगी कि ये बात झूठ है, सरासर झूठ है। नेक्स्ट कमेंट है आध्याशा पुरोहित का। वो लिख रही है, ठीक है हम मान ले आपके बच्चे हैं लेकिन आप सुनीता और सपना के टॉपिक को क्लियर कर दीजिए। आध्याशा जी बिल्कुल, सपना और सुनीता दीदी दोनों का टॉपिक मैं क्लियर करूंगी, पर इसके लिए ना मुझे टाइम चाहिए। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने ये क्लियर किया ना कि ये बच्चे मेरे ही हैं, ऐसे इस टॉपिक पर भी मैं जरूर बात करूंगी। और जितने भी आपके क्वेश्चन है ना वो आप मेरे को कमेंट्स करना, और उन सब क्वेश्चन को एक मैं पूरा एक क्वेश्चन का वो बना लूंगी और उसके साथ साथ उसका आंसर पूरा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट कमेंट है भारती अशल का, स्क्रिप्ट बकवास है बहुत, अरमान नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट करो। भारती जी मैं ये चाहती हूँ कि भगवान करे ऐसी स्क्रिप्ट कभी ना कभी आपको भी बनानी पड़े, कि आपको अपनी फैमिली के बारे में या अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में ना सफाई देनी पड़े। ये फैमिली आपकी है, आपकी फैमिली में प्यार है, आपके खुद के बच्चे हों, भगवान करे ऐसा मौका आपको जरूर मिले और आपको भी एक बार ना स्क्रिप्ट बनानी पड़े। नेक्स्ट कमेंट है गुरफान खान का, सपना दीदी और अरमान भाई की लड़ाई क्यों हुई है, इस मुद्दे पर भी कुछ बात कर लो। बिल्कुल, मैं संडे को इस मुद्दे पे खुल के बात करूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया है, ठीक है। पर देखो इसमें गलती किसी की नहीं है, ना सपना दीदी की ना अरमान जी की। दोनों भाई बहन है, बहसा वैसी हो जाती है, हम दोनों के बीच में नहीं बोले और ना ही आगे कभी बोलेंगे, क्योंकि बहन भाई के बीच में बोलना ना मूर्ख कहलाता है। तो वो आप लोग कहला रहे हो, आपकी बात नहीं है खान जी, जो बाकी बकवास लोग कर रहे हैं ना वो मूर्ख कहलाएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि भाई बहन ना क्या कोई भी खून का रिश्ता ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रहता। नेक्स्ट कमेंट है कृषिता कपूर का, चल झूठी मगरमच्छ के आंसू कुछ नहीं होना वाला, होम वर्कर राखी सावंत। चलिए आपने मुझे राखी सावंत तो बोला, राखी सावंत आज जिस मुकाम पे खड़ी है ना सिर्फ और सिर्फ वो अपने दम पे खड़ी है। तो शायद आपने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया है कि मैं अपने दम पे कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। और मैं फिर से यही बोलूंगी, भगवान करे ऐसे मगरमच्छ के आंसू ना आपको भी बहाने पड़े। अगर आप शादीशुदा है ना और आपके भी बच्चे हैं तो आपको भी एक दिन ऐसा आपके मौका आपको मिले कि आपके सामने ऐसा मौका है, आपको अपने ही बच्चे आपके खुद के मतलब ये साबित करने पड़े। मैं चाहूंगी ऐसे मगरमच्छ के आंसू ना आपके भी निकले एक दिन। नेक्स्ट कमेंट है क्वीन 13 का, ये सब ड्रामे मत करो, वी ऑल नो अरमान एंड पायल ये सब आपकी ही प्लानिंग प्लॉटिंग थी, पैसों के लिए इतना सब कुछ। फिर से मेरा एक ही जवाब है कि भगवान ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करने का ना मौका आपको भी दे, अपने आप की बदनामी करने का मौका आपको भी दे, ठीक है। अपनी फैमिली से अपने बारे में इतना कुछ कड़वा सुनने का मौका आपको भी दे, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। नेक्स्ट कमेंट है मोनी पीएम का, पायल बहन आपके भाई आपको पूछते तक नहीं है तो सपना को कितना दुख हो रहा होगा सोच के, कभी सोचा है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे भी 2 भाई हैं छोटे छोटे, ठीक है। और हाँ वो मुझे पूछते नहीं है, वो मेरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे बात नहीं करती हूँ। मैं उनसे बात करने की लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को ना मतलब कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरे पापा जो है ना उनका एक शर्म थी मेरे अंदर, पापा को लेके एक डर था, वो डर कभी गया ही नहीं। कभी घर से नहीं निकली थी मैं 7 बजे के बाद और मैं एकदम से घर को छोड़ के आ गई ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। हाँ प्यार मेरे माँ बाप मैं जानती हूँ आज भी उतना ही करते होंगे जितना मैं पैदा होने पे उन्होंने मुझे प्यार किया होगा ना, आज भी उतना ही प्यार करते होंगे मुझे। तो बस इतने ही कमेंट के साथ ना इस व्लॉग को मैं एंड करना चाहती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने अरमान मलिक पे बच्चों की सच्चाई वाला वीडियो नहीं देखा है जल्दी जाके देख लो, वहां से आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी बच्चे किसके हैं।